सभी क्रांतिकारी साथियों को जय भीम से अभिवादन है। साथियों, कॉलेजियम सिस्टम से बने हुए न्यायाधीश से तमाम बहुजन समाज के बुद्धिजीवियों का फैसले का जो उम्मीद था, वही फैसला यूजीसी के मुद्दे पर आई। बहुजन समाज के एक बुद्धिजीवी पहले ही ये समझ चुका था कि जो कॉलेजियम सिस्टम से न्यायाधीश बने हैं, उनका फैसला क्या होगा। ये पहले से ही बहुजन समाज का इस फैसले का उम्मीद था। एक तरफ यूजीसी का रिपोर्ट ये चीख चीख का बोल रहा है कि शिक्षण संस्थानों में जातीय उत्पीड़न की मामला लगातार बढ़ रही है। दूसरी तरफ न्याय पंच पे जो बैठे हुए हैं, न्याय के कुर्सी पर जो बैठे हुए लोग हैं, उनका कहना है कि यूजीसी की जो नई नियमावली आई है, उससे जातिवाद बढ़ेगा छात्रों के पीछे। लेकिन इन सारी घटनाओं के पीछे जो राजनीतिक कारण है, उस पर भी पौनी नजर रखना होगा। बहुजन समाज के एक एक युवा को, एसी एसटी ओबीसी के एक एक युवा को, ऐसे एसी एसटी ओबीसी जो छुआछूत यानी मनुवादी व्यवस्था से प्रभावित हैं, उत्पीड़ित हैं, ऐसे तमाम लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। खास करके भाजपा से ये पहले से ही ये स्क्रिप्ट तय था, ये बना हुआ था। भाजपा आरएसएस के द्वारा जिस तरह से भाजपा के राष्ट्रीय पद पर से ब्राह्मण को हटाया गया, जिस तरह से लगातार ब्राह्मण जो संत है उस लोगों को अपमानित किया गया, तो ये लग रहा था कि भाजपा से सवर्ण कहीं नाराज ना हो जाए। तो ये स्क्रिप्ट बना हुआ था पहले से कि हम एसी एसटी ओबीसी का मसीहा भी बन जाए और सवर्ण एकता भी कायम कर दे। ऐसा पहले से ही ये स्क्रिप्ट तय थी और भाजपा कोर्ट के ढाल बनाकर जो एसी एसटी ओबीसी की रक्षा वाली कवच है, उसको भेदने में सफल हो गई है। हर वक्त भाजपा एसी एसटी ओबीसी को नजरअंदाज करके खास वर्ग के लोगों के लिए ये काम कर रही है। बाकी लोगों को हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र, सनातन, मुसलमान, देसी विदेशी, सिर्फ यही इस तरह की पढ़ाई और ढोंग रच के सभी को गुलाम बनाना चाहती है। भाजपा जानबूझकर इस मुद्दे को लाई ताकि उत्तर प्रदेश के चुनाव में इसका प्रभाव देखने को मिले भाजपा के पक्ष में। पहले से भी कानून बना हुआ है, एसी एसटी एक्ट बनी हुई है, उस कानून को प्रभावी ढंग से लागू कर दो। मनो तमाम जो एसी एसटी ओबीसी के पक्ष में अभी अब तक जो कानून बनी, वो कानून प्रभावी ढंग से लागू ही नहीं हुई। ये भाजपा आरएसएस
कि इशारे पर चलने वाली जो भाजपा सरकार है, आज तक एससी एसटी ओबीसी के जो संवैधानिक अधिकार है, जिनके लिए कानून बनी हुई है, आज तक वो प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया। और फिर एक यूजीसी के माध्यम से एक नए नियमावली लेकर आके पूरे देश में हंगामा मचाया। ये सोची समझी भाजपा के चाल है मसीहा बनने का, एससी एसटी ओबीसी का। हो सकता है कि कल लोग ये बोलना शुरू कर दे कि भाजपा देखो हम लोग कैसे जातिवाद खत्म करने के लिए एससी एसटी ओबीसी के जो लोग हैं उनको शिक्षण संस्थान में सुरक्षा प्रदान करके लिए, उनको स्वतंत्र रूप से अध्ययन करने के लिए हम लोगों ने कानून लेके आया, पर क्या करें, कोर्ट रोक दिया। ऐसे करके मसीहा बनने का कोशिश करेंगे। क्योंकि इस जो स्क्रिप्ट जो बनाई गई है, जो कहानियां बनाई गई है, ये जो विरोध करने वाले जो लोग हैं, सवर्ण जाति का लोग, उस स्क्रिप्ट का हिस्सा हैं। वो उनको निर्देशित किया गया है इस तरह के विरोध करने के लिए, ताकि तुम विरोध करो, फिर ये मामला कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में जाने के बाद ये फैसला होगा, पूरे सवर्ण एक हो जाएंगे और बीजेपी को जय जयकारा भी अंदर अंदर दलित एससी एसटी ओबीसी लोग करने लगेंगे। ऐसा स्क्रिप्ट पहले से ही तय थी। तो इसलिए एससी एसटी ओबीसी के लोग सतर्क रहें। ये भाजपा का षड्यंत्र है, कोर्ट के ढाल बनाकर एससी एसटी ओबीसी के लोगों को, अधिकारों को कुचलना चाहती है, आपको बरगलाना चाहती है। इस मुद्दे पर पौनी नजर रखें और आप कभी भी अपने भाजपा और आरएसएस को मसीहा नहीं माने। ये आपको बरगलाना चाह रही है, षड्यंत्र के माध्यम से उलझाना चाह रही है। इस भाजपा के षड्यंत्र को आप जो है तोड़ने का काम कीजिए, इस षड्यंत्र को पर्दाफाश करने का काम कीजिए। जय भीम, जय भारत।